नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के बारे में चर्चा करूंगा। इस अग्निपथ योजना को 14 जून 2022 को केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दी और बाद में इसे सितंबर 2022 में लागू कर दिया गया। ये स्कीम चुनावों के दौरान विपक्षी पार्टियों के निशाने पर रही और साथ ही साथ जब सरकार ने इस स्कीम को लागू करने का फैसला किया और जब इसे लागू भी किया गया तो देश के विभिन्न हिस्सों में युवाओं ने इसके खिलाफ इसका विरोध किया और कई प्रदेशों में तो युवाओं ने इसके विरोध में हिंसक प्रदर्शन भी किए। यानी कि उन राज्यों में जिसमें हमारा राजस्थान था, पंजाब था, हरियाणा था, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग थे, इन हिस्सों में हिंसा भी फैली। लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी इस स्कीम में कोई भी बदलाव नहीं किया, अपनी इस योजना में कोई भी बदलाव नहीं किया। तो इस स्कीम में, इस योजना में ऐसा क्या था और क्या है? पहली, इस स्कीम के अंतर्गत भारतीय सेना में यह कहा गया कि नॉन कमीशन जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनकी भर्ती की जाएगी। यह भर्ती स्थायी रूप से ना होकर अस्थायी होगी और केवल 4 वर्ष के लिए होगी। तो पहला जो विरोध था वो इसकी सेवा अवधि को लेकर ही था कि भाई भारत जैसा देश जो 2 बड़े शत्रु देशों चीन और पाकिस्तान से घिरा हुआ है, उन देश में 4 वर्ष के लिए ही केवल और केवल सैनिकों की अगर नियुक्ति की जाती है तो ऐसे सैनिक क्या सेना के लिए वो कमिटमेंट देने के लिए, यानी कि सेना के प्रति, देश के प्रति अपनी उस निष्ठा को पूरी तरह से निर्वाहित कर पाएंगे या नहीं, इसको लेकर एक बहुत बड़ा संशय उत्पन्न होता है। दूसरा, इस स्कीम के अंतर्गत भर्ती होने वाले युवाओं की आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष के बीच में रखी गई। यानी कि इससे ज्यादा के उम्र के जो भी युवा हैं, जो सेना में जाकर अपने भविष्य को संवारने, अपने करियर को बनाने का सोचते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा गहरा धक्का था। तीसरा जो बिंदु था, जो इसके खिलाफ विरोध उत्पन्न कर जिसने किया, वो था कि अग्निवीर को पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं दिया जाएगा। यानी कि उसके 4 वर्ष के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद, उसको पूर्व सैनिक के समान पेंशन और अन्य सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी। यानी कि उसको जो भी कैंटीन की फैसिलिटी होती है या जो भी अन्य सुविधाएं होती हैं कि आपका मिलिट्री हॉस्पिटल में, सेना अस्पताल में वो अपना या अपने फैमिली मेंबर्स का इलाज करा सकें, या जो आर्मी कैंटीन्स होती हैं, केंद्र सरकार की जो कैंटीन्स होती हैं, वहाँ से वो सामान ले सकें रियायती दरों पर, ठीक है, या फिर उनको पेंशन जैसी कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।
साथ ही साथ अगर किसी अग्निवीर, अगर कोई भी अग्निवीर शहीद हो जाता है किसी आर्मी ऑपरेशन के दौरान, तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे कुछ बिंदु थे। इसके अलावा हमारी जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां थीं, आर्मी के जो रिटायर्ड अफसर भी थे, उन्होंने भी इस योजना की इन बिंदुओं पर अपना विरोध प्रकट किया। जैसे कांग्रेस ने इस बात को कहा कि ये स्कीम देश की सुरक्षा के साथ एक समझौता करती है, ये स्कीम देश की सुरक्षा को खतरे में डाल देगी, और अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो इस स्कीम को पूरी तरह से रोल बैक कर देंगे, इस स्कीम को पूरी तरह से बंद कर देंगे। ऐसे ही कुछ विचार समाजवादी पार्टी ने भी किए। अन्य प्रमुख विपक्षी पार्टियों में, जिसमें आपका तृणमूल कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, शिवसेना जैसी प्रमुख पार्टियां, जिन्होंने इस स्कीम का विरोध किया। पूरे चुनावों में ये एक प्रमुख मुद्दा बना रहा। इसके साथ साथ सेना के भी कई अधिकारियों ने, रिटायर्ड अधिकारियों ने इस स्कीम की आलोचना की। उनका ये कहना था कि भारत जैसे देश में अगर सेना में युवाओं की भर्ती टेम्परेरी यानी कि अस्थायी रूप से केवल 4 वर्ष के लिए की जाती है, और अगर युवा को ये लगता है कि भाई 4 वर्ष बाद उसका जो करियर है आर्मी में, सेना में जो उसका रोजगार है वो खत्म हो जाएगा, तो युद्ध की स्थिति में ऐसा सैनिक कितनी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा कर पाएगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएगा, इसके बारे में कहना कठिन है। इसके साथ साथ वायुसेना और नौसेना के भी अधिकारियों ने इसका विरोध करते हुए अपने विचार प्रकट किए कि सेना में अस्थायी रूप से अगर तकनीकी जो ब्रांचेस हैं उसमें अगर सैनिकों की नियुक्ति की जाती है, तो ये कहना कठिन है कि वो सैनिक 4 वर्ष में हथियार या जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको चलाने में वो कितने ज़्यादा दक्ष हो पाएंगे, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस स्कीम में अग्निवीर योजना के अंतर्गत सैनिकों को केवल और केवल 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाना था, और 6 महीने का प्रशिक्षण मिलाकर कुल 4 वर्ष की सर्विस। तो आप कह सकते हैं 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 वर्ष की सेवा के दौरान ये सैनिक जो तकनीकी ब्रांचेस में काम करेंगे वो कितने दक्ष हो पाएंगे, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। तो वायुसेना और नौसेना के अधिकारियों ने इसके बारे में अपनी अलग अलग राय, इसके विरोध में अपनी अपनी अलग अलग राय उन्होंने प्रकट की। इस स्कीम का, इस योजना का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सरकार ने इस योजना को संसद में बिना बहस के लागू किया, और न ही किसी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास इसको विचार के लिए भेजा गया। इसके साथ साथ
सरकार ने इस योजना को लागू करने के बारे में जनता को पहले से भी कोई भी जानकारी नहीं दी। यानी कि आप कह सकते हैं कि सरकार ने ना तो जनता को और ना ही जनता के प्रतिनिधियों को इस स्कीम के बारे में कोई भी जानकारी देना पसंद किया। यानी कि सरकार ने एक तरह से कहा जा सकता है अपनी पूरे तानाशाही के अंदाज में इस योजना को लागू किया। और शायद यही एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा जिसको विपक्षी पार्टियों ने उठाया और ये भाजपा के बहुमत न जीत पाने का एक प्रमुख कारण भी रहा। अब चूंकि चुनाव हो चुके हैं और सरकार का गठन हो चुका है, तो सरकार अपनी पिछली गलतियों से कुछ सबक लेने के लिए भी तैयार है और इसलिए सरकार ने इस योजना में कुछ बदलाव करने के लिए आंतरिक सर्वेक्षण कराए। इन सर्वेक्षणों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि सरकार इस योजना में कुछ बदलाव कर सकती है। क्या प्रमुख बदलाव हो सकते हैं, लेकिन इन बदलावों को करते समय सरकार का यह मानना है कि इसमें पहला 2 चीजों का ध्यान रखा जाएगा। पहला, सेना की जो मानव संसाधन जो जरूरत है उसको और उसकी जो विशेषज्ञता है उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। यानी कि उसकी कुशलता, मानव संसाधन की क्षमता और उसकी कुशलता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उसके साथ में किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और दूसरा, अग्निवीर के रूप में युवाओं को ये ध्यान रखा जाएगा कि युवाओं का जो करियर है और जो उनका भविष्य है वो सुरक्षित हो और साथ ही साथ उसको एक सम्मान मिल सके। तो इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस योजना में कुछ प्रमुख बदलाव कर सकती है। इन बदलावों का कुछ जो मुख्य पहलू हैं, जो मुख्य बदलाव हो सकते हैं, वो पहला ऐसा हो सकता है कि सरकार 4 वर्ष की अल्प सेवा अवधि को बढ़ाकर 7 से 8 वर्ष कर सकती है। ऐसा करने से 2 फायदे होंगे। ऐसा करने के 2 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि इससे युवाओं की जो शिकायतें हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक है, जो युवाओं के जो उनका एक करियर संबंधी जो उनकी शिकायतें हैं वो कम होंगी। दूसरा, चूंकि सैनिक 7 से 8 साल तक सेना में काम करेंगे तो वो ग्रेच्युटी के भी हकदार बन जाएंगे। यानी कि उनको जो है ग्रेच्युटी पाने के वो एंटाइटल्ड होंगे। ठीक है, हालांकि इस योजना में पहले ये कहा गया था कि 4 वर्ष की अवधि यानी कि वो 5 साल की सर्विस नहीं कर पाएंगे तो उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलती थी और केवल उनको करीब 12 लाख रुपए उनको लमसम देकर विदाउट एनी पेंशन या विदाउट एनी अदर फैसिलिटी उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता। तो अब इस स्कीम में गवर्नमेंट की ये योजना है कि जो सेवा अवधि है उसको 4 वर्ष से बढ़ाकर 7 से 8 वर्ष कर दिया जाए। तो इससे पहली चीज हमारी शिकायतें कम हो जाएंगी और दूसरा, जो सैनिक रिटायर होंगे उनको ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा। ठीक है, दूसरा जो बदलाव हो सकता है, पहले इस स्कीम में यह कहा गया कि भाई 4 वर्ष की सेवा अवधि को पूरा करने के बाद केवल और केवल 25% यानी कि 1/4 अग्निवीर जो सैनिक होंगे उनको आगे स्थायी रूप से सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा।
लेकिन अब सरकार इस 25% की जो स्थायी सेवा जो अवधि है इसमें बदलाव कर सकती है। सरकार इस स्थायी सेवा अवधि के लिए 60 से 70% तक अग्निवीरों को इसके लिए मौका दे सकती है, यानी कि 25% के बजाय 60 to 70% जो अग्निवीर हैं उनको सेना में स्थायी रूप से सेवा करने का मौका दिया जा सकता है। और तकनीकी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, उनमें स्थायी सेवा की जो अवधि है उसको 75% तक किया जाता है, यानी कि 75% जो अग्निवीर हैं उनको स्थायी सेवा का अवसर मिल सकता है। इसके अलावा सरकार और भी इसमें कुछ बदलाव कर सकती है, जैसे अग्निवीर को शहीद का दर्जा देना। तो जो भी हमारा सैनिक होंगे, जो जिस तरह से सैनिकों को शहीद का दर्जा मिलने के बाद उनको जो भी उनके परिवार को जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो सभी इन अग्निवीर सैनिकों को भी मिलेगी। दूसरा, रिटायरमेंट के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद उनको पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाए। ये भी इसकी प्रमुख सिफारिशों में है और सरकार का ऐसा मानना है कि इसमें यह बदलाव भी किया जा सकता है कि अग्निवीर जो होंगे उनको पूर्व सैनिक का स्टेटस या उनको दर्जा दिया जाए, जिससे कि वो उन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें जो एक पूर्व सैनिक को मिलती है। सरकार के सामने ये भी प्रस्ताव है कि जो ट्रेनिंग अवधि है, जो प्रशिक्षण अवधि है, उसको 6 महीने से बढ़ाकर 8 से 10 महीने कर दिया जाए, जिससे सेना को और ज्यादा कुशल सैनिक मिल सकें और उनको स्थायी रूप से सेना के साथ, सेना के जो अभियान होते हैं उनसे जोड़ा जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो बदलाव हैं अग्निवीर योजना में, ये जो सारी सिफारिशें हैं इस अग्निवीर योजना के तहत, ये भविष्य में सरकार लागू करेगी और इस अग्निवीर योजना को युवाओं के लिए और अधिक आकर्षण का केंद्र बनाएगी और साथ ही साथ युवाओं का जो गुस्सा है, युवाओं की जो सोच है, उनका जो एक अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है सेना के लिए, वो बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने इन शब्दों को, अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।